जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रही है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। अब सभी सरकारी अस्पतालों में हर वर्ग के मरीजों का जून से होगा मुफ्त में इलाज। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 जून से मरीजों का इलाज फ्री हो जाएगा। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 28 जिला अस्पताल के अलावा CHC, PSC और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैशलेस इलाज किया जाएगा। 2 महीने के अंदर सरकारी अस्पतालों में कैश काउंटर पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। डायग्नोस्टिक जांच से लेकर ऑपरेशन तक सब कुछ मुफ्त में होगा। इसके बदले में सरकार प्रति मरीज अस्पतालों को 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक भुगतान करेगी, ताकि इस पैसे से जरूरी दवा और इम्प्लांट खरीद सके। नवरात्रि के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तोहफा दिया गया है। प्रदेश के बड़े डॉक्टरों का तबादला किया गया और तबादले के साथ 8 जिलों के अस्पताल के डॉक्टरों का प्रमोशन भी किया गया है। गुजरात में छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। चोरी के शक में लोगों ने पीट कर मार डाला। यह मामला गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के बंसोल गाँव का है, जहाँ एक छत्तीसगढ़ के मजदूर रामकेश्वर खेरकार, जो बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर का रहने वाला था, जिसे मौजूद भीड़ ने चोरी के इल्जाम में मार कर हत्या कर दी। मजदूर गुजरात का खाने कमाने निकला था। मृतक के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। 91 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित मां महामाया माता मंदिर रतनपुर में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार देवी के मंदिर में 25,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया है। वहीं मनोकामना के लिए देवी में कलश का विशेष महत्व है। यहां 9 दिनों तक सतचंडी यज्ञ के साथ जसगीत का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं सप्तमी के दिन हजारों पदयात्री बिलासपुर एवं अन्य क्षेत्रों से पैदल चलकर देवी के दर्शन करने आते हैं। लगातार 4 दिनों से राज्य में हो रहे बारिश से रबी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। चना, गेहूं, सूरजमुखी, सरसों और राई के साथ अन्य फसलों को भारी क्षति पहुंची है। जहां पूछताछ के दौरान किसानों ने कहा कि आज कल तक ही हम सरसों और गेहूं की कटाई करने वाले थे, लेकिन बेमौसम बारिश ने हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुँचाया है और इसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन है। बेमौसम बरसात की वजह से किसान काफी परेशान है। इससे रबी फसल चना, गेहूँ, सब्जी समेत अन्य रबी फसल और जायद फसल खराब हो गई है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधायकों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक पारित हो गया। पूर्व विधायकों को 35,000 की जगह अब 58,300 रुपए मिलेगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देने वाला विधेयक भी अब पारित हो गया है। छत्तीसगढ़ में 23 मार्च को रहेगी छुट्टी। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च को चेदीचंद महोत्सव पर सामान्य अवकाश का ऐलान किया है। चेदीचंद त्योहार भगवान झूलेलाल के जन्म उत्सव पर मनाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अवकाश राज्य के नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में होगा। इस दिन मांस मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गया है। विक्रम संवत 2080 हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो चुका है। इस अवसर पर बैठकी एवं रामनवमी के दिन भी मांसाहारी दुकानें बंद रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि, 9 संवत और गुड़ी पड़ावा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी नागरिकों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माँ शीतला, दंतेश्वरी, माँ महामाया, बमलेश्वरी, कंकाली, गंगा मैया, भिलाई माता, चंद्रहासिनी देवी अन्य स्वरूपों में माँ भगवती विराजमान है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के लोग भाव, भक्ति और उत्साह के साथ 9 दिनों तक त्योहार को मनाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 25 मार्च को CRPF के 84वां बटालियन के स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाह को लेकर कैंप के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरे से भी इलाके की नजर रखी जा रही है। 5,000 CRPF के जवान को तैनात कर दिया गया है। ये जवान पहले से ही जंगल के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। शाह के 15 दिन दौरे से पहले CRPF और इंटेलिजेंस की टीम यहाँ पहुंची है। रायपुर नगर निगम ने साल 2023 का बजट पेश कर दिया है। महापौर एजाज देवर ने 23 बड़ी घोषणाएं की हैं। रायपुर विकास कार्यों के लिए महापौर ने
1608 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अब रायपुर में निवेश के बदले मिलेगा लोन, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बॉन्ड बनाया गया है। यानी जो भी व्यापारी नया धंधा या निवेश करना चाहता है तो वह नगरीय निकाय क्षेत्रों से लोन ले सकता है। इससे रायपुर शहर के रोजगार में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि बॉन्ड जारी करने वाला यह देश का तीसरा नगर निगम भी बन चुका है। इससे पहले गाजियाबाद और इंदौर शहर में बॉन्ड जारी किया गया था। 24 टन की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे आचार्य विद्यासागर। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के समीप अमरकंटक में 20 साल से बन रहे भव्य जैन मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 25 से 2 अप्रैल तक महाउत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहां जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जैन मंदिर में राजस्थान के बंसी पहाड़ से गुलाबी पत्थरों से बने उड़ीसी शैली निर्मित मंदिर बनाया गया है। मंदिर की आधारशिला 6 नवंबर 2003 को रखी गई थी, जिसे बनने में 20 साल का वक्त और 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई और मंदिर की अधिकतम ऊंचाई 151 फीट है। 24 टन की भगवान आदिनाथ की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 24 मार्च से किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर संगीता बिजलानी चेटी चंड महोत्सव में शामिल होने के लिए रायपुर आ रही हैं। वे शोभा यात्रा के स्वागत करती हुई जय स्तंभ चौक में नजर आएंगी। 23 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ये अपना संदेश एक वीडियो के माध्यम से जारी किया। प्रदेश में आज से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। रतनपुर महामाया डोंगरगढ़ बमलेश्वरी में हजारों लाखों की संख्या में ज्योत कलश जलाए जाएंगे। इसी अवसर पर डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी में 3 किलो सोने से उनकी सजावट की जाएगी। गर्भगृह में श्रृंगार होने के बाद माता बमलेश्वरी अपने भव्य रूप में दिखाई देंगी। भक्तों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक फैसला लिया है, जिसमें 9 दिनों तक 8 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ में रोका जाएगा। केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट CUET PG के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश के लिए CUET इंटरस्टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा दिलाने के लिए 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी नेशनल पात्रता परीक्षा के वेबसाइट पर मिलेगी। प्रदेश में आरक्षण मामले को लेकर मंत्री और विधायक राजभवन पहुंचे। सभी विधायकों ने आरक्षण की मांग पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से चर्चा करते हुए बिल पर साइन करने का आग्रह किया, लेकिन विधायकों को राज्यपाल की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो वहीं कांग्रेस का विधायकों का कहना है कि राज्यपाल राजनीतिक दबाव के चलते बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों फोन पे और पेटीएम कर्मचारी बनकर लोगों के अकाउंट से उड़ाए जा रहे हैं पैसे। अगर इनका कॉल आया तो आपका खाता खाली हो जाएगा। जी हां, झारखंड के मशहूर जमताड़ा गिरिडीह गैंग के लड़के हर दिन लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लाखों रुपए कमाते थे। रायपुर के एक व्यक्ति के साथ इन लड़कों ने फोन पे कस्टमर केयर कर्मचारी बनकर 7 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने इस मामले पर एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड और 19,000 रुपए नगद मिले हैं। बिलासपुर में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। उसका इलाज बीती 10 दिनों से शहर के निजी अस्पताल में चल रहा था। बीते दिनों उसने दम तोड़ दिया। कोविड जाँच में उसका 21 साल का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव निकला। सर्दी, खांसी और बुखार में राहत नहीं मिलने पर जाँच की गयी तो उसमें महिला का ऑक्सीजन लेवल 40 पाया गया। ऐसे में अस्पताल प्रबंधक ने उसका RT-PCR टेस्ट कराकर तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद महिला की वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा था और बीते शाम महिला की मौत हो गई। 7 माह के बाद कोरोना से मौत का मामला पहली बार आया है। प्रदेश के सभी शिक्षित बेरोजगारों को 1 अप्रैल से 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। संचालक रोजगार और प्रशिक्षण ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। शिक्षित बेरोजगारों का उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए।
एवं आवेदक का पंजीयन जिला रोजगार स्वरोजगार केंद्र में होना जरूरी है। वहीं परिवार के आवेदकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पात्र शिक्षित लोगों को 1 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि इस समय अवधि में उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है तो 1 साल के लिए और बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर यह अवधि 2 साल से ज्यादा नहीं होगी। बस्तर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान सीएएफ छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2 जवानों की मौत हो गई तथा एक जवान घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए रायपुर रिफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक जवान का तबीयत खराब होने के बाद 2 जवान उसे मोटरसाइकिल में बैठाकर स्वास्थ्य अस्पताल ले जा रहे थे, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 143 में 4 पहिया वाहनों ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया, जहां एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं इलाज के दौरान दूसरा जवान ने दम तोड़ दिया। ये सभी जवान बस्तानार के सीएएफ कैंप में पदस्थ रहे।